हम सभी जानते हैं कि जापान में बनने वाले एनिमेशन मूवीज और सीरीज को एनिमे बोला जाता है और ये जो आर्ट स्टाइल है ये बाकी फॉर्म ऑफ एनिमेशन और आर्ट स्टाइल से बिल्कुल अलग होती है। आज एनिमे के वर्ल्ड वाइड फैंस हैं और इसमें एक की रोल प्ले करता है ये आर्ट स्टाइल। बट हम व्यूअर्स को कभी ये समझ में नहीं आता कि इस आर्ट फॉर्म में ऐसा क्या है जो इसे देखते ही हम इसके फैन बन जाते हैं। और इसलिए आज एज एन ओटाकू आपके सामने एक ऐसी ही वन ऑफ इट्स काइंड वीडियो लाया है जहां हम एनिमे को एक व्यूअर और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के नजरों से समझेंगे और परखेंगे। बट इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम में से कोई भी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, तो शायद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिस कर जाएं। बट इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक एंड इजीली नोटिसेबल फीचर ऑफ एनिमे आर्ट स्टाइल, आईज यानी कि आंखें। तो चलो हम सबसे पहले बेसिक्स में आ जाते हैं। एनिमे के आर्ट स्टाइल में कुछ नोटिसेबल फीचर्स ये हैं कि इस आर्ट फॉर्म में आईज बहुत ही बड़ी और डिटेल्ड होती है। इनके आईज रियल लाइफ से मैच नहीं करते। एनिमे के आर्ट फॉर्म में आईज बहुत ही बड़ी और आई कैचिंग होती है। इसके अंदर बहुत ही वेराइटीज के शेड्स और शैडोइंग यूज की जाती है ताकि आईज बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। और बहुत सारे एनिमे में आईज को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो मेन अट्रैक्शन बन जाता है उस कैरेक्टर का। वेदरिंग विथ यू के सभी कैरेक्टर्स के आईज बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ किए गए हैं। इसी के वजह से कहीं ना कहीं कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और ग्लैमरस लगता है। सेम गोज विथ डीमन स्लेयर। बट हर एनिमे इस रूल को फॉलो नहीं करता। कुछ एनिमे के ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जिनके आईज बिल्कुल डिटेल्ड नहीं होते और या बोल सकते हो कि बस एक ब्लैक सर्कल ऑफ इंक होता है। इनके कुछ बहुत ही फेमस एग्जांपल्स है एल फ्रॉम डेथ नोट एंड माइकी फ्रॉम टोक्यो रिवेंजर्स। वो इसलिए क्योंकि हर एक आर्टिस्ट के पास अपनी फ्रीडम होती है कि वो कैसे आईज को ड्रॉ करे। इस चीज के बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिटेल में बात करेंगे। बॉडी प्रपोर्शन दूसरा एक नोटिसेबल चेंज होता है एनिमे के कैरेक्टर के बॉडी प्रपोर्शंस। हर एक एनिमे में वही बॉडी प्रपोर्शन यूज होती है जो एक नॉर्मल ह्यूमन की होती है। कार्टून्स में फेस अक्सर बॉडी के मुकाबले बहुत ही बड़े होते हैं। कार्टून्स में रियल बॉडी प्रपोर्शंस का यूज नहीं होता है अक्सर। एनिमे आर्ट ऑन द अदर हैंड कोशिश करती है कि वो अपने कैरेक्टर्स के फिगर को उतना ही रियलिस्टिक और बेहतर दिखा पाए और इसीलिए एक मैन की बॉडी 8 हेड्स टॉल होती है और एक विमेन की 7 या 7.25 हेड्स। बट एज आई सेड हर एक आर्टिस्ट का आर्ट स्टाइल अलग होता है। जो एनिमे बच्चों को टारगेट करता है उनमें अक्सर ये रूल्स फॉलो नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सिंचैन का हेड उसकी बॉडी के बराबर ही था। बट क्योंकि ऐसे एनिमे में हाफ कार्टूनिश आर्ट को मिक्स किया जाता है ताकि बच्चों को ये पसंद आए और इसलिए ये कार्टून ज्यादा लगता है एनिमे कम। बट इसके बाद भी सिंचैन में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं लाइक उसकी मॉम डैड एंड अदर्स जिनके बॉडीज थोड़े बहुत रियल लाइफ बॉडी प्रोपोर्शन से इंस्पायर्ड है। सम कॉम्प्लेक्स फीचर्स ऑफ एनिमे आर्ट स्टाइल। एनाटॉमी। अब जितने भी हमने पहले के फीचर्स बताए ये कोई भी एक नॉर्मल व्यूअर नोटिस कर सकता है। एनाटॉमी एक ऐसा फीचर है जो हम इतना ज्यादा नोटिस नहीं करते बट ये स्टिल एनिमे को बाकी आर्ट फॉर्म से अलग बनाती है। पर एनिमे की जो एनाटॉमी है ये बहुत बार रियल लाइफ ह्यूमन के एनाटॉमी को फॉलो नहीं करती। अगर आपने कोई थिन आर्म नोटिस किया होगा तो आपको पता ही होगा कि फ्रॉम द हैंड आर्म्स और हैंड के बीच में थोड़ा सा बेंट इन होता है। उसके बाद एल्बो के एकदम स्टार्टिंग में और एल्बो में थोड़ा सा बल्ज आउट होता है। फिर उसके बाद दोबारा बीच में डिप इन होता है एंड फिर राइज आउट और फिर ये होते होते शोल्डर्स टच होता है। बट अक्सर इन चीजों का ख्याल एनिमे में नहीं किया जाता है एंड सेम थिंग्स हैपन विथ लेग्स। मसल्स मोर ओवर बॉडी के 6 पैक्स भी बहुत सारे एनिमे में अच्छे से नहीं दिखाए जाते। बट देयर आर सम एनिमेस लाइक बाकी जिसमें दोनों इन ह्यूमन एंड ह्यूमन मसल्स या फिजिक्स दिखाई गई है। फॉर एग्जाम्पल आप इन दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करके देख सकते हैं। एक रियलिस्टिक ड्राइंग में 6 पैक एब्स कैसे बनाए जाते हैं और उनके मुकाबले एनिमे स्टाइल्ड 6 पैक एब्स कैसे होते हैं। अब ड्रैगन बॉल के गोकू और वेजिटा के कैरेक्टर्स में बहुत अच्छे से एनाटॉमी मसल्स और एब्स को दिखाया गया है विच इज वेरी अप्रिशिएटेबल। अगर आप DBZ के ड्राइंग को कॉपी करोगे तो शायद आप आधी एनाटॉमी खुद ही सीख जाओ बिना किसी हेल्प के। अब ऐसा भी नहीं है कि एनिमे में एब्स और मसल्स को इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाया जाता तो एक बुरी बात है। एनिमे में मसल्स या एब्स पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं होती कई बार क्योंकि एक एनिमे उसके स्टोरी लाइन के लिए बनाई जाती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोरी लाइन भी ऐसी ही होती है जिसमें कैरेक्टर्स को इतना मस्कुलर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हेयर्स तो एनिमे में बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं राइट। बट आप शायद ये सुनकर चौंक जाओगे कि हेयर्स आर नॉट सपोज्ड टू बी रियलिस्टिक इन एन एनिमे। वो इसीलिए क्योंकि एक रियलिस्टिक आर्ट की तरह
हेयर्स के हर एक स्ट्रैंड को डाउनवर्ड्स मूव होता हुआ नहीं दिखाया जाता, बट एनिमे स्टाइल्ड ड्राइंग में कुछ अलग अलग स्ट्रैंड्स को दिखाया जाता है जो बाकी के हेयर के डायरेक्शन से थोड़े अलग डायरेक्शन में जा रही होती है। और अगर आपको मेरी बात और अच्छे तरीके से समझनी है तो आप डेथ नोट के लाइट यागमी के हेयर्स देखो, उसमें हर एक बंच ऑफ हेयर्स को बीच में से बाहर निकलता हुआ दिखाया गया है और इसलिए वो थोड़ी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। ये एक तरह से बोथ एनिमे और रियलिस्टिक स्टाइल्ड ड्राइंग के मिक्सचर है। बट नॉर्मल एनिमेज में उन स्टंट्स को इतने डिटेलिंग से बाहर नहीं दिखाया जाता है, बल्कि उन स्टंट्स के फ्लो को तब दिखाया जाता है जब बाल फोरहेड पे आ रहे हो, कभी इधर या कभी उधर। एनिमे हेयर्स को कुछ ऐसे ही बनाया जाता है ताकि कैरेक्टर को एक फ्रेश लुक मिल पाए। इस टाइप के हेयर्स कुछ ज्यादा डिटेल्ड तो नहीं, बट बहुत ज्यादा अपीलिंग और स्टाइलिश जरूर लगते हैं। आजकल तो अमेरिकन स्टाइल्ड ड्राइंग भी एनिमे स्टाइल्ड आर्ट से सीख रही है और लगभग उन्हीं के जैसे हेयर फॉर्मेशन के रूल्स फॉलो करती है। कंक्लूजन, हमने पहले ऐसे कहा था कि एल एंड माइकी की जो आईज है उनमें बिल्कुल काम नहीं किया गया है, इन द सेंस डिटेलिंग नहीं करी गई है। वो इसलिए क्योंकि हर एक आर्टिस्ट के पास अपनी एक फ्रीडम होती है कि वो अपने कैरेक्टर को कैसा ड्रॉ करना चाहता है। ये जिन चीजों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये एकदम सुप्रीम रूल्स नहीं है। एनिमे मांगा अपने हिसाब से, अपने फ्लो के हिसाब से चल सकते हैं। हर आर्टिस्ट की एक अलग आर्ट होती है और इसलिए बहुत से ऐसे भी आर्टिस्ट होते हैं जो इन रूल्स को तोड़ देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। ये जितने भी रूल्स और फीचर्स आज हमने बताए, ये तो बस एक नॉर्मल जनरल एनिमे कैसा दिखता है उसके बारे में है। अगर आपने एनिमे एक सफिशिएंट अमाउंट पर देख रखा है तो आपको ये नोटिस जरूर हुआ होगा कि हर एक एनिमे में अलग अलग आर्ट स्टाइल का यूज होता है। वो इन रूल्स को अपने प्रेफरेंसेस और स्टोरी के लिए बेंड कर देते हैं एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो लिमिट टू एनिमे। सो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मत भूलना कि वीडियो में आपको कौन कौन से पार्ट बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। सो मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।